हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बताइए, बड़े दिनों के बाद फिर से हम लोग आप आमने सामने हैं। बताइए, क्या हाल चाल है? हम तो बढ़िया हैं। आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ठीक है, आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाए हैं, जो आपका जैक बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैक बोर्ड आप दे रहे हो या बिहार बोर्ड दे रहे हो, दोनों में ये इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए आज जो टॉपिक हम लोग लाए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल 1-2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस टॉपिक को, और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इसलिए केयरफुली अपना अटेंशन बना के रखिएगा पूरा वीडियो पे। और चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हम लोग का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हम लोग का विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो पहले तो आपको समझना होगा कि विद्युत धारा क्या होता है। आपको पता है कि कोई भी चालक है, मतलब तार है, उससे जो भी आवेश जा रही है, तो किसी अनुप्रस्थ काट से, जैसे मान के चलिए काट दे देंगे, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो किसी भी अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में जितनी आवेश पार करती है, उस आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? उस आवेश को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इकाई समय में कितना करंट जा रहा है, मतलब कितना आवेश जा रहा है, इकाई सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और अनुगमन वेग क्या कहते हैं बच्चों? अनुगमन वेग कहते हैं कि जो इसमें जब आवेश जा रहा है तो कौन दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अनुगमन वेग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। तो क्या आप एक बात जरा सोचिए, हम क्या बोले कि आवेश जो प्रवाहित हो रहा है उसको हम लोग विद्युत धारा बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुगमन वेग। तो क्या इलेक्ट्रॉन का स्पीड और करंट के बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है कि होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड जितना तेज होगा, इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से गति करेगा, ठीक है, विद्युत धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा तेजी से पार कर रहा है ना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। क्या है फिर से बताइए? विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देख सकते हैं, कॉपी पेन निकालेंगे और हेडिंग लगाएंगे। क्या है हेडिंग? देख लीजिए, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, एवं अनुगमन वेग जिसको हम लोग वी डी, मतलब बच्चों आप भी के नीचे में, भी देखिए वेग है ना, भी के नीचे में छोटा सा डी लिख दीजिएगा, यही अनुगमन वेग। मतलब विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में क्या संबंध है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को आइए क्लियर करते हैं। देखिए, यदि आप डायग्राम को समझ जाते हैं, यदि आप डायग्राम को समझ जाते हैं तो आधा डेरिवेशन आपका वहीं पे क्लियर हो जाता है। कैसे? क्योंकि डायग्राम में ही सब कुछ है। तो देखिए समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि एक चालक है, मतलब एक तार है, समझिए ये तार है। ठीक है, इस तार का लंबाई मान लेते हैं एल है। कितना है बच्चों? एल है। और ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, ये है ए। तो देखिए एक तार है जिसका लंबाई कितनी है? ए। एल कितनी है बताइए? एल। और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? ए। तो क्या आप लोग ये बता सकते हो कि इस चालक का टोटल जगह कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा? तो हम हमेशा से एक बात आपको बताते आए हैं। क्या बताते आए हैं? कि यदि कोई भी शेप का आपका, जैसे मान के चलिए बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, इस बोतल का आधार का क्षेत्रफल यदि ए है और इसकी ऊंचाई एच है, तो इसका आयतन हो जाएगा ए इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता होगा सिलेंडर का जो आपका जो सिलेंडर होता है, जो बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर मतलब बेस का एरिया। जैसे मान के चलिए एक बेलन है ना, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो आपके इसका आयतन आप लोग पढ़े हो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? देखिए ये एरिया है ना, यहाँ का एरिया, और एच क्या है बताइए? इसकी लंबाई है। ठीक है, तो एक बात को समझिए बाबू, एक बात को समझिए, एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है? एल है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए। ठीक है, अब इसको हम क्या किए ना, तो बैटरी से जोड़ दिए। देखिए ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अब जैसे ही बच्चों हम यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, बच्चों जैसे हम एक स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम स्विच लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे ही हम स्विच लगाते हैं, स्विच को जैसे ही हम यहाँ ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करेंगे, इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन तेजी से किधर की तरफ? प्लस की तरफ जिक 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 मोशन करना शुरू कर देगा। क्यों 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 बताइए? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज किधर की ओर मोशन करेगा? प्लस की ओर। सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर की ओर मोशन करना चालू कर देंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? इसी को कहते हैं अनुगमन वेग। जिस स्पीड से ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मोशन कर रहा है, इसी को हम लोग अनुगमन वेग का नाम देते हैं। क्या देते हैं? अनुगमन वेग। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। स्विच को ऑन किए तो हमको किसके किसके बीच निकालना बताइए? ये आई और इस वीडी के बीच में क्या संबंध है? क्या आपको करंट का फॉर्मूला पता है? क्योंकि बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए।
आई इक्वल टू क्या होता है बताइए, आवेश बटा समय, Q बाई टी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन बड़ा आसान है, हम आपको आसान करके देंगे। ठीक है, एकदम आसान करके देंगे। ठीक है, डेरिवेशन एकदम आसान करके। अब देखिए आप, आई इक्वल टू क्या है, Q बाई टी, तो Q कितना होना चाहिए आप ही बताइए, Q कितना होना चाहिए आवेश, यदि इसका शुरू से देखिए, पहले लैंग्वेज को दे, ठीक है, माना एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक है। देखिए, ए अनुप्रस्थ काट है और एल लंबाई है, वही लिखा हुआ है। देखिए, माना एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक है जिसका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, एन। मतलब इसका जो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे होता है ना, हर एक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, कितना ज्यादा भीड़ भाड़ है, उस घनत्व को हम लोग छोटा एन मान, क्या मान रहे हैं, छोटा एन। जैसे मान के समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए एन है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आयतन। समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। घनत्व जानते ही हो कि कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन की संख्या, और नीचे में क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, आयतन। समझ में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा भरा हुआ है, कितना ज्यादा है। यदि एन का मान ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भीड़ भाड़ ज्यादा है, मतलब कम जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम हो कि ज्यादा हो, हम चाहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तभी तो अच्छा से करंट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एन इक्वल टू क्या लिखे, एन बाई एल। तो आप बताइए, यदि हमको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इधर लेके चल जाएंगे, एन ए एल, ये ना करेंगे, एन ए एल, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बस आपको तो हो गया। ये देखिए, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यदि आवेश निकालना है तो इसे इंटू कर दो, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल चार्ज पता चल गया, क्यू निकल गया क्या, एन ए एल और ई, हो गया, काम तो हो गया आपका। देखिए क्यू इक्वल टू क्या है बताइए, एन ए एल और ई, है ना। और समय क्या होता है बच्चा, समय, मान लीजिए यहां से लेकर यहां इलेक्ट्रॉन गया है, कितनी दूरी तय किया, एल लंबाई, और कितनी स्पीड से गया, वीडी। तो आपको पता होगा कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। तो कितनी दूरी गया, समय टी बराबर बोलिए एल, लंबाई देखिए यहां से यहां का दूरी कितना है एल, और कितनी चाल से गया बताइए वीडी, तो एल बाई वीडी। तो दोनों तो निकल चुका है आपके पास। आवेश कितना निकल गया, एन ए एल, मतलब ये आयतन, देखिए एल आयतन, एन से इंटू कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे इंटू कर दिए, मतलब आवेश निकल गया, है ना। क्यू इक्वल टू एन ई, आप फर्स्ट चैप्टर में ही आपको हम पढ़ा चुके हैं, क्यू इक्वल टू एन ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज, है ना। तो क्या हो गया, देखिए टी इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, एल बाई वीडी। यहां से एल और एल कट गया, वीडी ऊपर, यही तो रिलेशन है, बहुत आसान है ये, एन ए ई और वीडी, यही रिलेशन है। ठीक है, अब इसी को हम लोग खाली लेंदी करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, एकदम ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर से बताते हैं क्या है बताइए। माना एल लंबाई, देखिए एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक है। एक चालक है, देख रहे हैं आप, तार है जिसका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, छोटा है। छोटा एन का मतलब देखिए यहाँ लिखे हैं इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इकाई आयतन, जब हम आयतन से भाग दे देते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन को आयतन से भाग देते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको हम पूछते हैं, बताइए चालक का आयतन कितना है। एकदम एक एक स्टेप करते हैं। चालक का आयतन क्या है, चालक का आयतन क्या है, ए इंटू एल, ये हो गया चालक का आयतन। ठीक है, मैंने इस तार का टोटल जगह हो गया। हम बोलेंगे बताइए चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए। तो एन से इंटू कर देंगे ना, एन ए एल, तो ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन से इंटू कर दिए। जैसे मान के चले ना, एक पेन का दाम 5 रुपीज है, तो आपका एन है 5, हम बोलेंगे 10 पेन खरीदना है, तो कितना लगेगा बताइए, 5 गुने 10 तो 50 हो गया, है ना। तो यही चीज है, एन ए एल, क्या हो गया बच्चों, एन ए एल। अब हम बोलेंगे बताइए प्रवाहित कितना आवेश, अब आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम गुना कर देंगे। तो देखिए चालक में प्रवाहित आवेश, चालक में प्रवाहित क्या, चालक में प्रवाहित
आवेश, चालक में प्रवाहित आवेश मतलब Q क्या हो जाएगा बच्चों, N A L और E से इंटू कर दीजिए, E से गुना कर दीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन मैंने आवेश निकल गया, ये क्या निकल गया Q। ठीक है, अब हम समय की बारी, क्योंकि समय I बराबर क्या होता है, करंट बराबर आवेश बटा समय। और एक बात बताइए, यदि मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगा, T। यहां लिखते हैं यदि फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन को कहां से बताइए, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय क्या हो, जाने में लगा समय क्या हो बच्चों, T हो। तो T बराबर क्या हो जाएगा बोलो, बताओ। T बराबर समय बराबर, हम पेज को पलटते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल, या वेग बोल सकते हो, दूरी बटे वेग, एक ही बात है, चाल बोले चाहे वेग बोले। तो समय कितना है, क्योंकि पता है ना सबको, वेग बराबर दूरी बटा समय पता होगा, तो यहाँ पर समय को क्या है, T है, क्या है बच्चों, T। ठीक है, और यहाँ पर बताइए दूरी कितना गया, L। अरे यहाँ से देखो ना बच्चों, यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी गया, L, और कितने चाल से गया, चाल कितना, यहां से यहाँ का चाल इसका क्या है, VD, तो L बाय VD। तो देख सकते हैं आपके पास क्या क्या निकल चुका है, Q निकाल लिए हम लोग और T भी निकाल दिए। तो चलिए विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा निकालते हैं। तो विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा इक्वल टू बोलिए I इक्वल टू क्या होता है, ऊपर में होना चाहिए आवेश, क्या होना चाहिए बच्चों, आवेश, और नीचे में क्या होना चाहिए बच्चों, समय, आवेश बटा समय, मतलब Q बाय T। बैठाते हैं आवेश कितना बताइए, आवेश कितना, यहाँ पे देखिए आवेश निकाल चुके हम लोग, NaLe। देखिए डेरिवेशन दो ही लाइन का है, जड़ यही है, यहाँ से जो भी हम किए ना, ये क्या है, केवल आपको लैंग्वेज बढ़ा के 5 मार्क्स का पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ बढ़ा के लिखना है, बाकी आप डेरिवेशन देखिएगा ना, तो यही 2 लाइन है। देखिए क्या, आवेश बटा समय, तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, NaL, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E, ये तो हो गया NaLe, और समय कितना है बच्चों, समय L बाय VD, L और L यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया, और ये VD चल गया ऊपर, तो हमारे पास जो I निकला बच्चों, वो क्या निकला बताइए, क्या निकल के आया बच्चों, NEA और क्या हो गया VD, NEA और VD। ठीक है, तो क्या आया, जल्दी बताइए, I इक्वल टू क्या निकाले हमारे पास, N मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है, भीड़ कितना है, E मतलब क्या हो गया 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। A मतलब क्या हो गया बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD क्या हो गया बताइए, अनुगमन वेग मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड। तो यही संबंध है, आप ध्यान से देखिएगा, N क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये तो फिक्स है। E क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD क्या है, VD मतलब अनुगमन वेग। मतलब हम बोल सकते हैं कि I, देखिए ये N, E और A ये तो कांस्टेंट है, ये तो नियत है, ये तो बदलेगा नहीं, क्या बदलेगा, हम अलग अलग वोल्टेज देंगे तो VD बदलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि करंट का वैल्यू जो है ना, वो सीधे के सीधे समानुपाती है किसका बताइए, VD का। VD मतलब अनुगमन वेग का, अनुगमन वेग जितना ज्यादा होगा, आप सोच के देखिए, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग जितना ज्यादा होगा, ठीक है, करंट का मान उतना ज्यादा होगा, इसमें सोचना ही कुछ नहीं है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। ठीक है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। ठीक है, तो यही हम लोग का टॉपिक था, बहुत साधारण सा टॉपिक था, बहुत आसान था, और आसानी से आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं, इसीलिए आपको इस टॉपिक को हम क्लियर करवाएं। ठीक है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप VVI कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक था वो क्या था, फिर से बताइए, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। देख सकते हैं, हेडिंग कर दिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं आपको कि एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो कितना है बच्चों, छोटा है। ठीक है, तो हमको देखिए चालक का आयतन कितना, Al, तो Al हो गया, ये आयतन हो गया, जगह हो गया, टोटल जगह, और चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब यदि हमको एक पेन का दाम पता है कि N है, तो Al टोटल जगह है, तो टोटल निकालना हो तो NaL। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, चालक में प्रवाहित आवेश कितना हुआ, तो E से इंटू करना पड़ेगा। तो ये क्या निकल गया, आवेश। क्या निकल गया, आवेश। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय t है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा। तो बोलो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, L बाय Vd, L बाय Vd। अब यहाँ बैठा दिए, आवेश क्या होगा बोलो, विद्युत धारा Q बाई T। तो Q का मान निकल गया था NaLe, नीचे में L बाई Vd, ठीक है, L बाई Vd तो कट गया। अच्छा ये सबको समझ में आया ना बच्चों। T इक्वल टू क्या हो गया, देखिए समय। आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे देखिए दूरी क्या हो गया L और चाल हो गया Vd, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिख दिया L बाई Vd, दोनों को पुट किए और जाके कट गया, आंसर आ गया हमारे पास। क्या है बोलिए, NEA Vd। NEA जो है बच्चों कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd। I सीधे समानुपाती है Vd का, अनुगमन वेग जितना ज्यादा होगा करंट का मान उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इसका सारा नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ जाएं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है साइंस बॉक्स, आप व्हाट्सएप पे जाएं और साइंस बॉक्स लिखकर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाइए और साइंस बॉक्स से जुड़ जाएं, ताकि हमारे सारे नोट्स आपको डायरेक्ट वहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आप हमसे सीधे कनेक्ट हो पाए, ठीक है। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि प्री प्लान करना पड़ता है बहुत सारा चीज। आपके एक लाइक से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और भी काम करने की प्रेरणा जगती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।